आज मैं मरहम के तवज्जुह से जिस चीज़ के बारे में आगाही देना चाहती हूँ वो है नॉर्मल डिलीवरी के बाद की केयर। हमने नोटिस किया है कि 92% अवाम जो ये वीडियोस देखती है वो नॉन सब्सक्राइब है हमारे चैनल को। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शाइस्ता शौकत है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। अरसे 25 साल से मैं गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ। अगर आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या ऑनलाइन या फ़िज़िकल, तो दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। माँ बनना एक बहुत बड़ा कुदरत की तरफ से तोहफ़ा है। मेरे ख़्याल में अगर एक ख़ातून फ़र्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो तो उसको नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल मिलना चाहिए। अगर आप रिसेंटली नॉर्मल डिलीवर हुई हैं या आपके कोई आसपास एक ऐसी खातून आपके रिश्तेदार जो कि नॉर्मल डिलीवर हुई हैं, तो मेरे ख़्याल में ये हिदायत उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। सबसे पहले नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपको मुनासिब रेस्ट की ज़रूरत है। रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप सारा वक्त बिस्तर पे लेटे रहें या बैठे रहें, क्योंकि इतना आराम करने से भी टांगों में शरियानों में खून जम जाता है। हाँ, आप नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वज़नी काम करना, मुतअद्दिद बार सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ना, इसको अवॉइड करें। उसके बाद दूसरा अहम पॉइंट है एक बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डाइट। अपनी डाइट में प्रोटीन यानी अंडा, कीमा, गोश्त का इस्तेमाल बढ़ा दें। इसके साथ साथ दूध दही की बनी हुई डिफरेंट आइटम्स को अपनी डाइट में ऐड करें। पानी का इस्तेमाल करें। हमारे फैमिली में, हमारे जो कल्चर में ये एक मिथ है कि अगर एक ख़ातून चिले में है, रिसेंटली डिलीवर हुई है, तो उसको पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा नहीं है, आप अपनी प्यास के मुताबिक पानी पी सकते हैं। इससे पेट कम होने में या पेट को दोबारा उस नॉर्मल हालत में आने में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है रेस्ट। उसके बाद है डाइट और एडिक्वेट हाइड्रेशन। अगर नॉर्मल डिलीवरी के दौरान आपका छोटा ऑपरेशन हुआ है, जिस्म के निचले हिस्से में टांके आए हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी केयर बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो भी आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ने दवा बताई है सुबह शाम उसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा सिट्स बाथ कहा जाता है, यानी नीम गर्म पानी में थोड़ी मिकदार में नमक डाल के उसमें दिन में एक बार ज़रूर बैठें। सैनिटरी पैड्स, बेशक सारा वक्त वो सॉइल हुए हैं या नहीं हुए, 4 से 6 घंटे बाद आप अपने सैनिटरी पैड्स को ज़रूर चेंज करें। पेन रिलीफ की मेडिकेशन यानी दर्द की अद्वियात और एंटीबायोटिक जितनी मुद्दत के लिए आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको एडवाइस की है उसका इस्तेमाल बाकायदगी से करें। ब्रेस्ट फीडिंग और ब्रेस्ट केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। माँ की तरफ से बच्चे को जो ब्रेस्ट मिल्क है वो बेहतरीन तोहफ़ा है। आपको ज़रूर अपना दूध बच्चे को पिलाना चाहिए। इसके साथ साथ आपको अपनी ब्रेस्ट की केयर यानी कोई क्रैक निपल्स ना हो, उसके ऊपर कोई ज़ख़म ना हो, इसका ज़रूर ख्याल रखिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमोशनल सपोर्ट या फैमिली की सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें मैं कहना चाहूँगी घर के बाकी फैमिली मेम्बर्स, हस्बैंड या जो भी आपके इर्द गिर्द हैं, उनको ये जहन में रखना चाहिए कि ये ख़ातून एक नॉर्मल डिलीवर हुई है, जिस्म जो है वो टूट फूट का शिकार हुआ होता है, नींद डिस्टर्ब हुई भी होती है और एक न्यूबॉर्न बेबी है। उनको इमोशनल सपोर्ट और उनको हेल्प की जहाँ भी ज़रूरत हो ज़रूर ऑफ़र करनी चाहिए। और आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ फॉलोअप में रहना है। नॉर्मली अगर सब कुछ सही रहता है तो आपने डिलीवरी के 6 हफ़्ते बाद एक दफ़ा अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर विज़िट करना है। आई होप कि आपको सारी इंस्ट्रक्शंस हेल्पफुल होंगी। थैंक यू वेरी मच।